प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12वीं का इतिहास विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलेगा, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं के आपका इतिहास का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, वो किस प्रकार का है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता ही है कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के जो पेपर होते हैं ना, ये बिल्कुल इसी प्रकार से बनकर आते हैं जैसे कि आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं। अब अगर ऐसे में आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हो तो आपको बोर्ड परीक्षाओं के पेपर भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका इतिहास विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, समझते हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12 के इतिहास विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपसे टोटल 80 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटली आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। तो यहाँ पर आपको प्यारे विद्यार्थियों ये निर्देश दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से निर्देशों को पढ़ लेना है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से शुरुआत होती है आपके पेपर की। देख सकते हो आपके पेपर का खंड आ यहाँ पर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आपके पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन लिखे ना, इनका उत्तरों का आपको चयन करना है और उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो 1 बाय 1 करके हम इसको देखते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है, ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, कुषाण, शुंग, मौर्य या सातवाहन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख लेना, दा नंबर का इसका उत्तर होगा। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या आ जाएगा, कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा थी उसके प्रतिपादक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ से आपको लिख लेना बासवन्ना। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें कि लिखा है, हर्षचरित के लेखक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट है, हर्षवर्धन है, कौटिल्य है या मयूर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका। तो देखिएगा इसका उत्तर आपको लिख लेना बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके लेखक है, हर्षचरित्र के लेखक है। तो यहाँ से आप लोग ये देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि लिखा है, कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी। तो देखिएगा कोलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की थी, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना है, सन 1800 ईस्वी में यात्रा की गई थी। तो यहाँ से आप लोगों को इसे लिख लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि लिखा है, विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो देखिएगा सरदार कहते हैं, देव कहते हैं, राय कहते हैं या राजाधिराज कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा राय। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक के उत्तर देख चुके हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, जिसमें कि लिखा है, अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची। तो देखिएगा अफ्रीका और स्पेन से भारत में कौन सी फसल पहुंची थी, मक्का, चना, गेहूँ या बाजरा। तो देखिएगा यहाँ पर जो 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 7वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा मक्का। तो यहाँ से आपको लिख लेना, मक्का भारत पहुंची थी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, मुगल काल का रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। 8वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा महाभारत। ये किसका अनुवाद किया गया है, महाभारत का इसमें अनुवाद किया गया है। उसके बाद 9वें क्वेश्चन को देखते हैं, 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने किया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया ना,
इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है किसने नेतृत्व किया था, आप सभी लोगों को पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। तो इसका उत्तर 7 नंबर का आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन अभी तक हमने देख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें कि लिखा है 1947 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्ति नहीं किया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर से आपको कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना आपको विद्रोह। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि लिखा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से आप लोगों को ये नाम नोट कर लेना है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये लिखा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि दिया गया है भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव जो था किसने पेश किया था, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव जो था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो इस प्रकार से आप सभी लोग नोट कर लेंगे यहाँ से और समझ लेंगे। अभी तक हम 12 नंबर तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सभी लोग इनको देख लेंगे और समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो देखिएगा उस अधिकारी का नाम आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखिएगा उस अधिकारी का नाम था, यहाँ से आपको लिख लेना जेम्स और प्रिंसेप। यहाँ से आप लोगों को उस अधिकारी के नाम को लिख देना है, जेम्स प्रिंसेप उस अधिकारी का नाम था। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के पंक्तियों से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से पंक्तियों से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है राजस्थान के दादू, इस जगह पर आपको दादू लिखना होगा। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत में की गई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा 1853 में की गई थी। कब की गई थी, 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 4 नंबर पर लिखा गया है। इसको देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग, क्या लिखा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में 1915 में आए थे। तो यहाँ से लिख लें 1915 ईस्वी। तो इस जगह से आप लोगों को ऐसे नोट कर लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए ई में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी को ये देख लेना है कि कब और किस समय प्रांतीय संसदों के लिए चुनाव करवाए गए थे। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये उस समय के विशाल स्नानागार की याद दिलाते हैं। तो यहाँ से आपको लिख लेना विशाल, और इसके बाद में स्नाना और गार की ये याद दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि लिखा है 1919 ई में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत की गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम क्या था, यहाँ से आपको लिखना है, उसका नाम था बी और उसके बाद में एस, और उसके बाद में आगे आपको लिखना है सुकथांकर, बी एस, और उसके बाद में सुकथांकर उसका नाम था। तो यहाँ से लिख लें आप सभी लोग। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपके पेपर का खंड बा दिया गया है और बाकी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, वो मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। ये आपके पेपर का खंड दा दिया गया है और आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, 22 लिखा गया है और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ही लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।